जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों ने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अगेन इंपॉर्टेंट लेक्चर इन्वर्जन मेथड। अब देखिए क्रैमर रूल और इन्वर्जन क्रैमर रूल मैंने करवा दिए। अब हम कर रहे हैं इन्वर्जन मेथड और दोनों के आंसर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे, सिर्फ इक्वेशंस को सॉल्व करने के ही तरीके हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर। और ये स्टेप जो है सब क्वेश्चंस में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप इन मैट्रिक्स फॉर्म, then you know that when you set the matrices form, then ax is equals to b. Okay, inversion method like Cramer rule, we having a specific formula. Now for inversion method we also having a formula. Okay, let's see how this formula, what is the formula of Cramer inversion method. Okay, first of all I set the formula. Focus here, a positive power when we shift on the other side here। आप देखिए मैं फॉर्मूला थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इधर से x की वैल्यू निकालनी है, ये x a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड b ओवर a हो जाएगा। ठीक है जी, आगे फोकस करें, b ओवर a है, नीचे प्लस का है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का। तो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। आप देखें तो इसका क्या करना है, हमने सेट करना है, पावर नीचे प्लस हो रही थी ऊपर जाके माइनस हो गई। तो अब ये देखें इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। आप गौर करें, ये आपका फॉर्मूला है जो आप लोगों ने इसको कोई इक्वेशन का नाम दे देना है। आप गौर करें, x भी है हमारे पास, एक्स वाई, b भी है, मिसिंग क्या है, a इनवर्स। नाउ वी फाइंड a इनवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द फॉर्मूला ऑफ a इनवर्स। a इनवर्स इज इक्वल्स टू adjoint of A over A mod. Okay, first of all we find A mod. Okay, what is A modulus? We find that A mod is equals to 2 3 minus 4 1. Okay, 2 ones are 2 minus formula and minus 12, 4 is a 12 plus minus 12, so 14. Okay, so you write down matrix is non-singular, solution exists. Okay, you know very well, this statement is very popular. Matrix is non-singular, solution exists. Okay, now we find A mod. Now we find adjoint. Okay, adjoint of A. You know very well how we find the adjoint, how we can find the adjoint of 2 cross 2 matrix. ओके, आप देखें एडजॉइंट ऑफ ए जब लेंगे तो इन दोनों की क्या हो जाती है, ए, ये है ए, सॉरी ये तो डिटर्मिनेंट है, दोनों सेम ही है वैसे। इन दोनों की प्लेसेस क्या हो जाती थी, चेंज, ये 1 और 2 की प्लेस पे आ जाएगा, और इन दोनों के साइन क्या हो जाते थे, चेंज, ये -3 और ये +4, ये हो गया एडजॉइंट। आप जी अपने फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ डाल दें, ये पहले चाह रहे तो अगर आप लोग ज़्यादा ईजी करना चाह रहे हैं तो पहले इसको सॉल्व कर ले। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, बल्कि नहीं उसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप देखें x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a मॉड मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है जी, मैंने इसको शफल कर दिया, x इज इक्वल्स टू adjoint of a. Adjoint of a value is 1 -3 4 2 over a mod. A mod is 14 multiply by b. B value is 14 28. आप देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वाला 14 इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है। अब जिससे डिवाइड कर दें फिर उसको उससे मल्टीप्लाई कर दें। आप देखिए मुझे यहाँ पर जो है ये इजी लग रहा है, अगर इससे डिवाइड करते हैं तो कुछ कैंसिलेशन होने का खतरा है, तो कैंसिल हो सकता है इजीली, जिससे हमारी मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगी। आप देखिए एक्स की जगह पर भी वैल्यूज़ पुट कर दें, एक्स की वैल्यूज़ क्या आती है, एक्स वाई, ताकि आंसर हमारा आ जाए, इज इक्वल्स टू 1 -3 4 2, ये मैंने वैसे लिख दिया, और ये वाला 14 मैं इससे डिवाइड करा रहा हूँ, 14 डिवाइडेड बाय 14 28 डिवाइडेड बाय 14। अब देखिए ये इजी हो गया इसको डिवाइड करना, 14 से 14 कैंसिल, रिमेनिंग 1, 14 2 ज़ा 2 रिमेनिंग। ओके, नाउ फोकस, 1 -3 4 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2,
आप देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को माशाल्लाह अच्छे से आती होगी क्योंकि हिफ्ज़ कर चुके होंगे आप। एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 -6। ओके, नाउ फोकस अगेन, 4 1 ज़ा 4 and 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4। जी, आप गौर करें क्या आंसर आ रहे हैं उनके ऊपर वालों के। मुझे परेशानी हो गई कि आंसर सेम नहीं आ रहे बट आ रहे हैं। प्लस माइनस माइनस 1 -6 4 + 4। ओके, व्हाट विल बी द आंसर? एक्स वाई इज इक्वल्स टू -5 and 8। आप देखें नज़र आ रहे हैं, x इज इक्वल्स टू -5, y इज इक्वल्स टू 8। तो यही आंसर नहीं था पहले पार्ट का, क्रैमर रूल से भी और इससे भी। ले भाई, ये एंड हो गया। उम्मीद आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट फोकस कीजिएगा इसका दूसरा पार्ट 8 का। जी, अब जो इसका पार्ट सेकंड है इन्वर्जन मेथड के लिए, फर्स्ट हो चुका है, पार्ट सेकंड पे चल रहे हैं। अब देखिए मैंने सारी कार्रवाई जो पूरी कर दी है। 2x - 4y, इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में किया, x2 y -4, इन दिस केस x3 y2। okay, xy is equals to -12 0, ax is equals to b। okay, now we write the formula of inversion method. First value of a, second is b and second is x, last is b। आप देखें फॉर्मूला क्या होता है इन्वर्जन मेथड का, प्रीवियस पार्ट में जो अच्छे से समझ चुके हैं। x is equals to a inverse b, first of all we find inverse। okay, for finding inverse first of all we need a mod। okay, a mod 2 2 is 4 minus formula and 3 4 is 12 minus plus 4 plus 12 16। so a determinant does not equal to 0, matrix is non-singular, solution exists। okay, now we find a mod। आप देखिए इनवर्स फाइंड कर रहे थे, पहले ए मॉड फाइंड कर लिया, फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए जब लेंगे तो इन ऑपोजिट की डायगोनल मैट्रिक्स की जो है वो क्या होती है, प्लेसेस चेंज होती है। 2 2 को चेंज करेंगे वही रहेगा और इन दोनों का साइन चेंज। ये माइनस का 4 था, ये प्लस का 4 हो गया, और ये प्लस का 3 था तो ये क्या हो गया, माइनस का 3। सॉरी ये मैंने नहीं लिखा था, चले अभी लिख लेते हैं। ये क्या हो गया आपके पास, -3 हो गया। ठीक है जी, अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, a इनवर्स चेंज इनटू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a मॉड मल्टीप्लाई बाय b। नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ a। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉइंट ऑफ a 2 4 -3 2, देन ओवर a मॉड 16 मल्टीप्लाई बाय -12 0। ओके, अगर आप पीछे वाली की तरह करना चाहते हैं तो पीछे वाली की तरह कर लें। इसमें जो है मैथ्स आपका हाई लेवल का होना चाहिए, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। आप लोगों की नज़र जो है बहुत तेज़ होनी चाहिए। एक्स वाई, आप देखिए इसको मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो एक मलबा इकट्ठा हो जाएगा। इससे बेहतर है पहले इन ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं दोनों तरीके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि जिस तरह आप लोग सॉल्व कर सकें कर दें। आप देखें 2 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 12 24, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -24। या पूरा मैं कर देता हूँ, आप फंसे ना रहें। 2 मल्टीप्लाई बाय -12 प्लस यही होता है फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, 4 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। -3 मल्टीप्लाई बाय -12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय 16। ओके, नाउ फोकस अगेन। एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 12 24 -24 वो 0 हो गया, और ये क्या आएगा माइनस प्लस 36 ओवर 16। अब ये 16 जो है दोनों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दो वैल्यूज़ हैं। तो आप देखें नेक्स्ट स्टेप, -24 डिवाइडेड बाय 16 और 36 डिवाइडेड बाय 16। तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू, देखें क्या आएगा जब वो डिवाइड करेंगे तो 3 8 से 24 या 8 3 से 24, 8 2 से 16। अगेन फोकस, 4 9 से 36 और 4 4 से 16। तो क्या आंसर आ रहे हैं, x के कोरोस्पॉन्ड्स और y के कोरोस्पॉन्ड्स। सो x इज इक्वल्स टू -3 ओवर 2, y इज इक्वल्स टू 9 ओवर 4। क्या क्रैमर रूल का भी यही आंसर नहीं आया था। चलें भाई, लेक्चर एंड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, 19 चैप्टर भी एंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है, इस तरह कोऑपरेट करते रहें, वीडियोस देखते रहें और सीखते भी रहें। और कोई मिस्टेक्स हो तो प्लीज़ बता दिया करें, क्योंकि लिखने में बंदा मशगूल होता है, इधर कोई बताने वाला नहीं होता।
इन बाकी ये चैप्टर एंड हो चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगेन मैं बता रहा हूँ 19.2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन थे, ये इक्वेशंस गिवन थी, इनको मैट्रिक्स के थ्रू हमने सॉल्व करना था। मैट्रिक्स के लिए दो मेथड हमने यूज़ किए, क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड्स और ऐड हो गए हैं। पहले आप लोग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन करते थे, अब जो है आपके पास इन्वर्जन और क्रैमर रूल भी आ गया है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, इट्स अ बिग रिक्वेस्ट। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन के लिए, दीन और दुनिया का बेहतरीन इंसान बना दे और अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। शेयर कर दीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।